साथियों, बहुत दुख के साथ हम सब आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो सदस्य इस वक्त दिल्ली में हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। हम सब ने शाजिया बहन का बयान सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। पार्टी शुरू होने से पहले, आंदोलन के समय से और आज तक वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी रही हैं। चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव के बाद देश भर में अभियान में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शाजिया पिछले कुछ वक्त से नाराज चल रही हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी आज से 2 महीना पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में भी रखी थी। बीच में चिट्ठियां भी लिखी हैं, कुछ साथियों से बातचीत भी की है। हमने तब भी कहा था, बार बार उनसे कहा कि आपके सवाल वाजिब हैं, हम बैठ के इन सवालों का समाधान करेंगे। पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तय हुआ था कि चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो इन सब सवालों पर गौर किया जाएगा और इनमें से कुछ के समाधान सोचे भी गए थे और कहा था कि इसे चुनाव के बाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक स्वरूप दिया जाएगा। कल परसों से जब से पता लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं, हम सब साथियों ने, मैंने भी लंबी बात की उनसे अनुरोध किया कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हमने उनसे ये भी कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होने ही वाली है, वो उस बैठक में अपनी बात रखें। हमने उनको ये भी संदेशा भेजा कि आज पीएसी की बैठक हो रही है, वो उसके अंदर आके अपनी बात रखें। हमने ये कहा कि अरविंद भाई जेल में हैं, ऐसे वक्त में चुनाव के तुरंत बाद स्थिति में ऐसा निर्णय घोषित करना पार्टी के लिए अच्छा ना होगा, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम में से कुछ साथियों ने ये भी सुझाव दिया कि अभी उनकी मनस्थिति शायद वो नहीं है जिसमें उन्हें ये फैसले लेने चाहिए। हमें दुख है कि हम उन्हें मना नहीं सके इसके बारे में। आज शाजिया बहन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उठाए। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी के महत्व को, पार्टी की प्रासंगिकता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक रचनात्मक आलोचना करना चाहती हैं। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और हमें कहा है कि हमें इस पर आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। शाजिया बहन चाहे संगठन में हैं या नहीं हैं, हम उस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत महसूस करते हैं। कुछ गलतियां उन्होंने गिनाई हैं, कई गलतियां हम भी महसूस करते हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए वक्त है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, चाहे हमारे जो साथी पार्टी में हैं, चाहे जो आज नहीं हैं और चाहे जो कभी भी नहीं रहे हैं। उनमें से जो भी हमें हमारी गलतियां बताते हैं, उस पे सोच के, उस पे आत्ममंथन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वही करने के लिए हम इस कमरे में अभी बैठे हुए हैं। पिछले 4-5 दिन से रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। शाजिया जी ने कहा कि अगर उनका रोल और रेलेवेंस इस पार्टी में होगा तो वो वापस इस पार्टी में आने के बारे में सोच सकती हैं। हमें अफसोस है कि उन्होंने ये फैसला आज लिया। उनकी कमी हम सबको खलेगी और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी, हम सबके साथ खड़ी होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हमारी हमसफर वो हमेशा रही हैं, रहेंगी। धन्यवाद। सुन नहीं पा रहा हूँ आपके चौकड़ी की बात जो कह रही है शाजिया, उनके क्यों उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। हमने सब सवालों को कान खोल के सुना है, सर झुका के सुना है और हम उन सब पे गौर करेंगे, सब पे आत्ममंथन करेंगे। जैसा मैंने कहा, उनके सवाल उठाने का अगर किसी को भी हक है तो उन्हें जरूर हक है ये उठाने का। हम इन सवालों पे गौर करेंगे और इससे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार भाई ने भी शाजिया बहन से बहुत लंबी बात की है, आज उनको करने की कोशिश की है। एक अभी जैसा आपको पता होगा, मनीष भाई के घर में ट्रेजेडी हुई है, उसके कारण कुमार भाई को वहां जाना पड़ा और कोई कारण नहीं। Shazia also has said that Arvind Kejriwal, rather than doing this drama of
being in jail should work for the people of a party. What would? मैंने कहा ना, she has given us. Let me just say that in English for the English channels. It is with a sense of loss that I speak to everyone on behalf of all the members of Political Affairs Committee. Shazia Ilmi has been one of our most valued colleagues. She has been the founder member of Aam Aadmi Party, has been one of the valiant comrades through the movement days. She has been through the thick and thin of this party, has not only contested elections, but has also campaigned throughout the country for the party. She has been unhappy for quite some time and has raised this question in several informal and formal meetings. She was requested to discuss those questions in the National Executive meeting that took place about two months ago. And it was decided that many of these matters would be resolved as soon as the election results come in and we have the National Executive meeting. We have been in touch with her ever since she announced the decision about press conference. Many of us, including me, had long chats with her, friendly conversations with her. We requested her to wait for the National Executive meeting, which is about to take place. We said that at least when Arvind is in jail, she should postpone her decision slightly. We also suggested that she may not be in the right frame of mind at the moment to take such a big decision. And as a friend, we requested her to postpone. I really regret that we... आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो ऐसे में शाजिया को एक कदम नहीं उठाना चाहिए था और हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी में वापस आएंगी। उन्होंने कहा कि शाजिया ने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार करेंगे, लेकिन समय गलत बताया, गलत समय में शाजिया ने ये फैसला लिया, ये योगेंद्र यादव ने कहा। इससे पहले शाजिया इल्मी ने कहा था कि वो इंतजार कर रही थी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उन्होंने बेल नहीं ली। अब वो 6 जून तक जेल में चले गए हैं, इतना इंतजार वो नहीं कर